आरएस पठानिया का यहाँ पर पुतला फूका गया, फिर बाद में उनके पोस्टर्स पर चप्पलें मारी गई। तो यहाँ पर देखिए लोगों से जानने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ कहना है, सीधा यहाँ पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से आप मांग कर रहे हैं इस्तीफे की, वही मोदी जी चुप है जी। मोदी जी का प्रोडक्ट आरएस पठानिया, इसलिए मोदी जी चुप है। अगर आरएस पठानिया के ऊपर मोदी जी ने कानूनी कार्रवाई कर दी तो मोदी जी की एक सीट खाली हो जाएगी जम्मू कश्मीर में। और ये इनकी सोच है। ये एक बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें अगर आपकी जितनी गंदी सोच रहेगी, जितनी गंदी टिप्पणी रहेगी, उतना आप ऊपर जाएंगे। ये एक ऐसी पार्टी है जिनको एक वायुसेना के और किसी भी आर्मी के एक व्यक्ति कदर करना ना पता हो, तो उनसे क्या ही उम्मीद करेगा आप जनता की सेवा करने के लिए। आरएस पठानिया अपने बचाव में कह रहे हैं कि डीप फेक है, एआई से वीडियो बनाई गई है उनकी। ये एआई से आप तो आरोप कुछ भी लगा दोगे, एआई से आप आरोप कुछ भी लगा दो। ये आईटी सेल का काम है, बीजेपी आईटी सेल का काम है कि एआई से वीडियो एडिट करना। वो प्रॉपर वीडियो वायरल हो रही है। क्या कारण है कि एक के बाद एक बीजेपी नेताओं के इस तरीके से बयान आ रहा है सेना को अपमानित करने वाले? सबसे बड़ी बात है एजुकेशन की कमी। इनके पास एजुकेशन नहीं है। इनके पास सिर्फ एक से दो मुकदमे हैं कि ये कुछ भी हिंदू मुसलमान कर देंगे, धर्म जाति कर देंगे, तो जीत के सत्ता में चले जाते हैं। अदरवाइज इनके पास अगर एजुकेशन के मामले उठाए जाए, एजुकेशन, रोजगार, इन सब के पास, इनके पास कुछ नहीं है इन सबके बोलने के लिए। बीजेपी कह रही है कि घर घर सिंदूर भिजवाएंगे, भारतीय जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके सम्मान में। मेरी बात सुनिए, आपने घर घर सिंदूर तो भिजवाने की बात कर दी है, पर उन सिंदूरों का जो पालगाम हमले में जो सिंदूर मिट गए उनका क्या होगा? आपने बदला लिया, उसके बाद जिस वायुसेना ने जाके बदला लिया, उन्हीं वायुसेना पे आप सवाल उठाते हो जिनको हमने पल को बैठाया वो निकम्मे निकल गए। मोदी जी तो कह रहे हैं ना गरम सिंदूर बह रहा है उनकी लगों में। ये क्या संदेश देना चाह रहे जी? हैं? उन सिंदूर का जब मैं मानता कि सिंदूर बह रहा है, जब अगर पालगाम में हमला ही ना होता। आपके पास आपके 2019 के लोकसभा इलेक्शन में आपने बोला कि मैं तो चौकीदार हूँ। चौकीदार हमने इतना निकम्मा पाल लिया कि घर में घुस के हमारा कोई भी चोरी कर जाए, कोई भी मार जाएगा। ये चौकीदार निकम्मा था, इस चौकीदार को बदलने काम करेंगे। आरएस पठानिया के पुतला जलाया आप लोगों ने, चप्पल जूतों से मार रहे हैं उनके पोस्टर पे। बिल्कुल ये इस लायक है। और इनको ये देशद्रोही है। हमारे चले हम तो देशद्रोही का टैग लगाएंगे, क्योंकि जो इंसान हमारे वायुसेना का, आर्मी का ना हो सका वो आम जनता का क्या ही कदर करेगा? आम जनता के लिए वो तो गाली देना भी बात बराबर है उसकी। तो वो चीज है। और ये जनता का फैसला है कि ये देशद्रोही करार होगा और इसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की भी मांग करेंगे। ये पहले थोड़ी है, मध्य प्रदेश के वो कह रहे हैं कि चरणों में नतमस्तक है मोदी जी के। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी ने भी ये भी बात बोली थी कि सोफिया कुरैशी जी को हमने उन आतंकवादी की बहन से मरवा दिया। हाँ, ये इनकी सोच है कि आपको भाई बहन का एक अटूट इतना रिश्ता होता है, आप कंपैरिजन करो एक आतंकवादी से और एक आर्मी के लेडी से। आप ये कंपैरिजन करो, आपकी इतनी सोच गिरी हुई है कि आप इस कदर गिर चुके हो कि आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर रहे हो, आर्मी का भी इस्तेमाल कर रहे हो। और आज मैं आप सबके सामने से ये बात कहना चाहूंगा कि बिहार में आने वाले समय में, बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है, बिहार के अंदर इलेक्शन है और बीजेपी पार्टी पूरा क्रेडिट लेना चाहेगी आर्मी का। और ये बात सत्य है, आज ये नोट करके रख लो कि बिहार के राजनीति में बीजेपी पार्टी पूरा चुनाव सिर्फ और सिर्फ आर्मी के ऊपर और ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर रह के लड़ेगी। करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से आरएस पठानिया को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया है, यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है और यही मांग की जा रही है कि उन्हें कहीं ना कहीं फांसी दी जाए और इस्तीफे की मांग की जाए। जिस तरीके से लगातार बीजेपी के विधायक और नेता जिस तरीके से सेना पर टिप्पणियां दे रहे हैं, अब एयरफोर्स को भी कहीं ना कहीं पीछा नहीं छोड़ा। जिस तरीके से आरएस पठानिया ने कहा कि एयरफोर्स नालायक है और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त एयरफोर्स सोई हुई थी, इसको लेकर मोदी जी कब तक अपनी चुप्पी साधे रहेंगे, बड़ा सवाल रहेगा। मैं आपके साथ नितेश राम भगवान और आप देख रहे थे द फर्जी पत्रकार।